नाज़रीन इकराम, बिलाखिर फैसला आ चुका है और आले शरीफ पर यह फैसला बिजली बनकर गिरा है। इस फैसले पर बहुत जल्दी की नून लीग ने जश्न मनाने की और मिठाइयां तकसीम करने की, क्योंकि इस फैसले से एक जानिब तो आले शरीफ पर बिजलियां गिरी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की लॉटरी निकल आई है। मुखालिफिन अपने खोदे हुए गड्ढे में किस तरह से खुद गिरे हैं और इस तरह का गिरे हैं कि अब शायद संभल ना सकें। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इस जजमेंट के हवाले से कुछ ऐसे पहलू हैं और ऐसे इसके नुकात हैं जो इस वक्त मीडिया पर नहीं आ रहे, लेकिन इस पूरे वर्डिक्ट को इस तरह से मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखता हूं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा और नवाज शरीफ के अरमानों पर किस तरह से पानी फेरा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए अपेरेंटली ये एक शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है और काजी साहब ने आज समाअत के दौरान कह दिया था कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी और अब यूं लग रहा है कि अब वो गलती तो हो गई थी, अब उसके असरात की बारी है, क्योंकि इस सब के अंदर एक जानिब तो समाअत के जरिए पूरी कौम के सामने एक मुख्तलिफ किस्म का मंजरनामा आया और हर चीज क्लियर हो गई, लेकिन नवाज शरीफ का नुक्ता देखें, यह सारा मामला घूम फिर के आता है नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ को काजी साहब रिलीफ देना चाह रहे थे, लेकिन क्यों नहीं दे पाए, किस तरह से उस नुक्ते के अंदर पूरी की पूरी गेम ही पलट गई है, पूरे की पूरी बाजी ही पलट गई है। और सिर्फ ये 10-5 का फैसला नहीं है, ये 8-7 का फैसला भी है, ये 9-6 का फैसला भी है। ये नुक्ता क्या है इसे भी समझना है। सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब नाज़रीन इकराम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, इसके ऊपर आपको पता है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने स्टे दे दिया था और उसके बाद फिर इसकी समाअत ही नहीं की। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें एक फुल कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में जब उमर अता बंदियाल साहब ने डाला तो वो इससे अलग हो गया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मामला है, इसका जब तक फैसला नहीं होता, जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, मैं तो हर चीज को किसी को लेजिटिमेट ही नहीं समझता, कानूनी ही नहीं समझता। और काजी साहब ने आते साथ भी सबसे पहले यही केस लगाया और इसी केस को सिर्फ ये वाहिद केस है जिस पर उन्होंने फुल कोर्ट बनाई। फुल कोर्ट बनाकर क्या हुआ जी, फुल कोर्ट बनाकर काजी साहब ने इसकी पीटीवी के ऊपर समाअत भी करवा दी। अब समाअत के दौरान बहुत कुछ एक्सपोज हुआ। पहली समाअत के अंदर भी जज साहिबान खुद ज्यादा बोलते रहे और वुकला को कम टाइम मिला। बाद में जज साहिबान की आपस में नोकझोंक, काजी साहब की वुकला के साथ नोकझोंक, हर चीज सामने आई, हर चीज के अंदर मामलात वाजे हुए। कल जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ काजी फाइज ईसा साहब की नोकझोंक हुई, उन्होंने सवाल करने से मना कर दिया। लेकिन आज जिस तरह से टेबल्स टर्न हुए हैं, क्योंकि आज काजी साहब ने फैसला देना था और काजी साहब कल से ये कह रहे थे कि आपने जो सवाल करने हैं छोड़े, टाइम नहीं है, आप अपने फैसले में लिख दीजिएगा जो भी आपने लिखना है। यानी इस तरह तो फिर सवाल नहीं करने और जो सोचना है, ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि आपने फैसला करना होता है प्रॉपर तरीके से, आपने फैसला करना होता है देखभाल कर। अब ये सारी समातें हुई, सब कुछ हुआ और आज जो फैसला है वो बड़ा दिलचस्प है। सो अब खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखते हुए एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार है, इसके खिलाफ जितनी दरखास्तें थीं वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दी। अब इतना सुनना था कि नून लीग वालों ने लुड़ियां डालना शुरू कर दी। नून लीग वालों ने एक मर्तबा फिर मिठाई खाने में जल्दबाजी कर दी। नॉर्मली इनके साथ होता आया है कि जब जब फैसले आते हैं ये बेचारे जल्दी में मिठाई खा बैठते हैं। अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमे में ही इन्हें सब समझ आ जाता है, इस मर्तबा तो उर्दू में भी इन्हें सादा लफ्जों में भी लाइव चीफ जस्टिस की जुबान से सुन के भी इन्हें समझ नहीं आई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। 5.5 सुनाना था, फैसला कुछ लेट हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ताखीर के लिए माजरत चाहते हैं कि मामला बहुत तकनीकी था, बहुत टेक्निकल किस्म का यह मामला था। पहले आज का हुक्मनामा पढ़ के सुनाऊंगा। फैसले में कहा गया है कि 5-10 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखा जाता है। यानी कि 10 जज साहिबान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल्कुल ठीक है, यह बरकरार है, और 5 जज साहिबान ने कहा कि नहीं जी, इसे बरकरार